अल्हम्दुलिल्लाहिल हय्यिल क़य्यूमिर रहमान अज़ीमिल क़ुदरति वस्सुल्तान जलीलिल क़दरि वल बुरहान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। ली खमसतुल उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। ज़ीलते मसलद सदारत पीर तरीक़त राहबर शरीयत हज़रत साहबजादा वाला शार हाफिज मोहम्मद इमरान ओवैसी साहिब दामत बरकातुल कुद्सिया मोहतरमुल मुकाम साहबजादा हकीम मोहम्मद इरफान रफीक ओवैसी साहिब और उस्ताज़ी मुकर्रम हजरत साहबजादा किबला पीर मोहम्मद हबीब सुल्तान ओवैसी साहिब अल अजहरी ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया हाजा जुमला कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान और इस अजीम सूफी दरगाह से मुंसलिक वबस्तगार आप सबके इल्म में है कि आज दो अजीम असफिया का यौमे उर्स है। मेरी मुराद सूफी बासफा फना फिल्लाह हजरत ख्वाजा मियां नसीर अहमद ओवैसी कादरी साहिब दामत बरकातुल रहमतुल्लाहि ताला अलैह और आज की इस उर्स मुकद्दस की दूसरी शख्सियत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत ख्वाजा मियां मोहम्मद रफीक ओवैसी साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप जितने अहबाब भी तशरीफ लाए यकीनन हमारी खुश नसीबी है कि हम इन बुजुर्गों के उर्स की इस मरकजी महफिल में हाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह करीम साहिबाने उर्स की मजार पर अपनी करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। वक्त काफी बीत चुका है और मौसम की शिद्दत आप भी जानती है और मैं भी जानता हूं। जितनी देर किबला का हुक्म होगा मैं अपनी हाजिरी पेश करूंगा। मैंने अपनी गुफ्तगू शुरू करने के लिए
कुरान हकीम की एक मारूफ आयत मुबारका तिलावत की। इसकी डबलिंग जरा खत्म कर दे ताकि बात समझ आ जाए। इको हल्की सी दे, ज्यादा ना दे, लेकिन इको दे थोड़ी सी बेस बढ़ाए। मारूफ आयत आपके सामने तिलावत की है। उसी के तनाजुर में चल गुजारिशात और मेरी हाजिरी मुकम्मल। आयत सबको आती है, हमने जरा मिल के पढ़ दी है। और कुरान हकीम का ये वो मुकाम है कि जहां अल्लाह ने अपने वलियों की शान खोल के बयान की है। मुरीद जब पीर की शादी पे आए होते हैं तो फिर ऐसे नहीं बैठते। बोलो यार, चेहरे खिले होते हैं ना जी। ये वो मुकाम है, अल्लाह ने खोल के शान बयान की। फरमाया अला, खबरदार, इन्ना, बेशक, औलिया अल्लाह, फरमाया जितने अल्लाह के वली है। मौला उनकी शान क्या है? सिर्फ दो लफ्ज है, यही मेरा मौजू है। शान क्या है? फरमाया शान ये है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ना वो डरते हैं ना वो गमगीन होते हैं। वलियों को न डर होता है ना गम होता है। ये दो लफ्ज है जिस पर मैंने बात कर ली। न डर न गम। अच्छा, आयत के जरा शुरू में आई, किबला तवज्जो चाहूंगा। फरमाया अला, खबरदार, इन्ना, बेशक, एक नहीं दोहरी ताकीद लगाई अल्लाह ने। अब मेरा यहां सवाल है, मौला जब तूने अपनी तौहीद का जिक्र किया तो ताकीद नहीं लगाई? बोलो बोलो जिन्हें समझ आ रही है। जब अपनी तौहीद का जिक्र किया तो कोई ताकीद नहीं, सिंपल कहा कुल हुवल्लाहु अहद। किबला कोई हरफे ताकीद नहीं। जहां भी तौहीद का बयान हुआ अल्लाह ने कोई ताकीद नहीं लगाई। इधर वलियों का जिक्र आया, एक नहीं दो दो हरफे ताकीद। मौला वजह जुमला समझ आए तो दिल पे लिखिएगा। फरमाया इसलिए मैं जानता हूं 1400 साल बाद झगड़ा मेरी तौहीद पे नहीं होगा, झगड़ा बाबा फरीद, झगड़ा तौहीद पे नहीं होगा, झगड़ा बाबा फरीद पे होगा। और अगला जुमला वैसी और कादरियों के लिए। फरमाया मैं जानता हूं झगड़ा मेरे कादिर होने पे नहीं होगा, झगड़ा मेरे अब्दुल कादिर पे होगा। दोहरी ताकीद लगाई। अच्छा, पहला लफ्ज़ी किबला बड़ा तवज्जो तलब है। अला, खबरदार। क्या कहा? थोड़ा जब बोलो। क्या बोला? सर्दी है, मुझे एहसास है, मैंने आपको अपनी अपनी जगह से नहीं हिलाया। जहां बैठे हैं सुकून से बैठे, मेहनत करके गर्म होके बैठे हैं, मगर आवाज मेरे तक आनी चाहिए। और वैसे भी जब इश्क का पांबड़ बचता है ना, फिर सर्दी दूर हो जाती है।
हम तो आस्ताली उस पे बैठे हैं जो इश्क की अलामत है, हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी। इसलिए थोड़ा बोलना पड़ेगा। पहला लफ्ज फरमाया अला। अला का माना क्या है? थोड़ा ऊंचा बोलिए। अच्छा, ये जो खबरदार लफ्ज होता है ना, खबरदार, किबला आप भी सफर करती रहती है, मैं भी चारों सूबों में जाता रहता हूं। पहाड़ी इलाके का सफर करे ना किबला, जहां खतरनाक मोड़ आए वहां गोल दायरे का बोर्ड लगा होता है, उस पे लिखा होता है खबरदार। क्या लिखा होता है? ड्राइवर स्मूथली चल रहा है, आराम से चल रहा है, अचानक मोड़ आया, सब ने लिखा है खबरदार। उस खबरदार का मतलब ये होता है, ए गाड़ी चलाने वाले, अब अगर बेएहतियाती हुई तुम्हारी जान जा सकती है, तुम्हारी जान जा सकती है। कुरान चल रहा था, बात चल रही थी, अचानक फरमाया अला खबरदार। मौला क्या हुआ? फरमाया आगे जिक्र वलियों का है, अगर बेएहतियाती हुई तुम्हारी जान नहीं, तुम्हारा ईमान। वहां जान को खतरा था, यहां बेएहतियाती हुई, जान को नहीं, तुम्हारे ईमान को खतरा। अला फरमाया खबरदार। अच्छा, अगले लफ्ज पे तवज्जो कीजिए। फरमाया औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के वली है। अच्छा, वली किसे कहती है, इस पे जरा मैं बाद में आता हूं। उनकी निशानी ये है ला खौफ, वली डरता नहीं। वली डरता, ये वली की अलामत है, वली डरता। जो डर जाए वो वली नहीं। कुरान कह रहा है वली की अलामत ये है कि वली डरता। अच्छा किबला, डर किसे कहते हैं? डर की डेफिनेशन क्या है? डर हमेशा आने वाले वक्त का होता है और गम हमेशा गुजरे हुए वक्त का होता है। अब कुरान की आयत समझो। फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्या मतलब? फरमाया मेरे वली ना आने वाले वक्त से घबराते हैं, ना गुजरे हुए वक्त पे पछताते। वली कभी डरता, बाजमात बोलो, वली कभी डरता। किबला मेरे दामन में जो मिसाल है, इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं। मैंने दावा किया कुरान का दामन हाथ में पकड़ के कि वली कभी डरता। वली 72 भी हूं और सामने 22,000 भी हूं। अगला जुमला जिसने छोड़ दिया वो उर्स पे आया ही नहीं। मैंने कहा वली 72 भी हूं और सामने 22,000 भी हूं। ओए अकबर तो दूर, इनके तो असगर पे डर। बंदा वली हो सही, अकबर तो दूर, इनका तो असगर नहीं डरता। अच्छा जरा तवज्जो कीजिएगा। किबला यजीद ने 35 सूबों को खत लिख के फौज मंगवाई थी। तो भी आ, तो भी आ, तो भी आ, तो भी आ, तो भी आ। हुजूर दुआ लेने के लिए जुमला कह रहा हूं,
वो 35 सूबों को खत लिख के बुलाता रहा, तू आ तू आ तू आ तू आ, और हुसैन चिराग बुझा के कहता रहा, तू जा तू भी जा। वो 35 सूबों को खत लिख के बुलाता रहा, तू आ तू आ तू आ, और हुसैन चिराग बुझा के कहता रहा, तू भी आ तू भी आ। अच्छा, कमाल ये है, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, कमाल ये है, उधर फौज बढ़ती रही, इधर इत्मीनान बढ़ता रहा। उधर फौज बढ़ती रही, इत्मीनान बढ़ता रहा। मैं मौला हुसैन की बारगाह में हाथ जोड़ के आलम तसव्वुर में सवाल करूं, हुजूर आप 72 है, वो 22,000 है, इधर नेज़े भी पूरे नहीं, उधर हथियार पूरे हैं, हुजूर इधर मासूम भी है, उधर सारे जंगजू है, वजह क्या है? वो 22,000, आप फिर भी मुतमईन, फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा, ला खौफ अलैहिम। अच्छा, अगर कोई बंदा सोच बैठा सोच रहा है ना, कासमी साहब अल्लामा साहब अजीब बात है, आयत आपने वलियों की पढ़ी है, मिसाल हुसैन की दे रहे हैं, मुझे साहिबाने उर्स की इज्जत की कसम, अगर विलायत से हुसैन निकाल दो बाकी बचता क्या है? वली डरता नहीं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना डरता है ना पछताता है। इन दोनों बातों की मेरे पास एक मिसाल है बड़ी खूबसूरत, और निस्बत भी मुझे हासिल हो जाएगी। बंदा एक दूर से चला, करन पहुंचा, करन पहुंचा, उसने कहा यहां कोई दरवेश है जिसकी वजह से हुजूर ने मस्जिद नबवी में गिरेबान खोल के कहा था, हमें करन से ठंडी हवा आती है, यहां कोई है। उन्होंने कहा वो तो बकरियां चराने जंगलों में गए हुए हैं, आप वैसे करली की बात कर रहे हो, वो बकरियां चराने। वो शख्स दूर से सफर करके, उसने कहा जंगल किधर है? फला तरफ। वो चल पड़ा, मंजर क्या है, आओ मैं ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की तस्वीर सामने दिखाऊं। उसने देखा कमाल ये है, बकरियां चर रही हैं और भेड़िया रखवाली कर रहा है, और वैसे करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं। पहले तो वो देखा, जब मंजर देखा तो देखता रह गया, कहता हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई, कमाल हो गया। ये जुमला सुनिएगा, ये कैसा बाबा है जिसने जानवरों की फितरत बदल दी है। मुझे अब ऐसे करनी का मुकाम तोल के दिखा, जो एक निगाह मार के भेड़िए की फितरत बदल देता है, वो इंसान को कितना बदल सकता। उसने कहा ये कैसा मंजर, और वैसे करली ने भेड़िए की फितरत बदल दी। खड़ा रहा, उसने देखा बकरियां चुराने वाला बकरियां चरा रहा था, बकरियां चुराने वाला बकरियां चरा रहा, मंजर बदल गया। आपने नमाज खत्म की, सलाम दे रहा, उसने कहा हुजूर बाकी बातें बाद में। फरमाया आया कहां से? कहता हुजूर बाद में। फरमाया हाल क्या है? फरमाया हुजूर बाद में। तो आप सवाल पूछते, वो कहता बाद में। बात पहले ये बताइए ये क्या था? ये आपने मुस्कुरा के कहा, फरमाया तुझे नहीं क्या पता, मल काल लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए हो जाए, काल अल्लाहु लहू, अल्लाह खुद बंदे के लिए हो जाता। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।
ये मुकाम है वली का। और वली किसे कहते हैं? अब मैं किबला अल्लामा प्रोफेसर अल अजरी साहब के सामने अरबी के लफ्ज का माना करूं तो ये पानी के होते हुए तयम्मुम करने के मुतरादिफ है। अब मैं इनके सामने करूं, लेकिन जो बात मुझे समझ आई है ना जी, अरब से शहजादा पाकिस्तान आए ना तो टीवी वाले कहते हैं वली अहद आया है। वली मोहम्मद बिन सलमान आया है, वली अपने दौर का वली। अब अरब वालों से पूछो वली का माना क्या, वो कहते हैं वली हाकिम को कहती है, अपने दौर का हाकिम आया है। मैंने कहा अब कुरान के माना करने का लुत्फ आ जाएगा। अल्लाह फरमाता है औलिया वली होते कौन है? फरमाइए वो है जिन्हें मैंने जमीन पर हाकिम बना। वलियों का मुकाम ये है, फरमाया वली मैंने इन्हें हाकिम भी बनाया है, इख्तियार भी दिया है और जमीन की हुकूमत भी इनके हाथ में दे दी। और वली लफ्ज जो है ना, ये सिफ्ते मुशब्बा का मुबालगे का सीगा है। इसके अंदर दोहरा माना पाया जाता है। कौन सा माना? दोहरा। मुश्किल बात नहीं, आसान करके समझाऊं। वली एक ही वक्त में हाकिम भी होता है, एक ही वक्त में महकूम भी होता है, तालिब भी होता है, मतलूब भी होता है, मुहिब भी होता है, महबूब भी होता है। वली जाकिर भी होता है, मजबूर भी होता है। अगर किसी को समझ ना आए, आओ एक ही वक्त में वली हाकिम कैसे, महकूम कैसे? फरमाया इसलिए जब वली खुद को रब का महकूम बना ले, अल्लाह वली को कायनात का हाकिम बना देता। फिर ये जो चाहे ठहरो, मैं आयत पढ़ दूं ताकि बात आसान हो जाए। फरमाया लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम। सुनिएगा अकीदे की बात है। फरमाया ये जो वली है इनका मुकाम ये है, ये जो चाहते हैं अल्लाह इनको दे देता है। असल मसला ये है कि लोगों ने हमारा अकीदा हमसे पूछा ही नहीं। हमसे हमारा अकीदा, हमसे पूछो हमारा अकीदा क्या वलियों के बारे में। हमसे नहीं पूछा, शिरक के फतवे लगा दिए। हमारा अकीदा ये है कि वली करता नहीं, करता अल्लाह है। मुमकिन हद तक जरा चादरों से हाथ बाहर निकाल के बोले, वली करता नहीं, करता। किबला लफ्ज अकीदा इसी लफ्ज में छुपा है। मैं कह रहा हूं हकीम साहब वली करता नहीं, करता अल्लाह है, वली सिर्फ चाहता है। वली सिर्फ, आओ ये आपके साथ लाहौर है, एक बुजुर्ग लेटा है जिसे अली हजवेरी कहते हैं। दाता ने चाहा लाहौर में काबा नजर आए, फरमाया अली हजवेरी चाहना तेरा काम है, दिखाना तेरे रब।
करता नहीं। बोलो यार, वली इसको जरा सादा कर दे मेरे भाई, बहुत अच्छा चल रहा है, बेचारा लोगों को बात ज्यादा समझ आए। वली करता नहीं, वली चाहता है। हमने कब कहा कि वली करता है? करता अल्लाह है। वो किबला पाक पतन के है ना जी। बोलो 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 यार। इरादा तो मैं होर लेके आया सा, पर तुहाडियां चादरां ने मैनू भी डरा छड़िया। मैं तो हाली 2 घंटे सफर करना है इस धुंध जी यार, थोड़ा जा हाथ कढ़ के बोलो। मैं उस्ताद, मैं इन्हों को पढ़िया वहाँ, मेरे उस्ताद मोहतरम ने किबला लफ्जरी साहब, मैंने 1 महीना इनसे ग्रामर पढ़ी है, तो मैं तो इनके डर की वजह से जरा उस्ताद कोल बैठा हो तो तुहानू पता है फिर मामला तो सीधे नहीं रहते, तो मैं तो इनके डर की वजह से नहीं बोल रहा, वरना मुझे, मैं मलंग आदमी हूँ, मजमा नचाना भी आता है, जगाना भी आता है और सुनाना भी आता है। मैं ताहिरुल कादरी का मलंग हूँ, कोई लावारिस खतीब नहीं हूँ। हाँ, बोलना है आपने मेरे साथ। वो पाक पतन वाला बाबा ज़ुहदुल अंबिया हुजूर बाबा फरीद बैठे, किबला एक बंदा आ गया, हुजूर एक सवाल पूछना है। फरमा पूछ। हुजूर क्या वजह है आप जो चाहते हैं अल्लाह कर देता है? नहीं 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 नहीं, अभी पूरा मजमा नहीं चला साथ मेरे यार। हुजूर ये क्या वजह है, ये नुस्खा कीमिया कैसा है? आप जो चाहते हैं, आप जो चाहते हैं अल्लाह कर देता है। वजह मुस्कुराए, कंधे पे हाथ रखा, फरमाया बैठ मैं बताता हूं। हुजूर बताए, फरमाया 40 साल हो गए फरीद ने वो किया जो उसने चाहा, अब मुकाम ये है वो करता है जो फरीद चाहता। चालीस साल हो गए, फरीद ने वो किया जो उसने चाहा। ये कब्रों पे मजार ऐसी बन जाती है, ये चादरें ऐसी चढ़ जाती है। 6 साल हो गए किबला को गए हुए, छठा उर्स है। क्यों रात के इस पहर लोग बिस्तरों में बैठे हैं, आप सफों में बैठ के उनका जिक्र सुन रहे हैं? ओए कोई तो जात है ना, कोई जुमला दिल पे लिखिएगा, कोई तो जात है ना जिन्हें ये जाग जाग के याद करते रहे, अल्लाह ने आज मखलूक को उनके उर्स पे जगा दिया। कोई तो लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम, ये वली जो चाहती है अल्लाह अल्लाह। वली का एक माना होता है करीब, करीब वाला। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना हो ना तो वो भी पूछती है लड़के का वली कौन है, जनाजा पढ़ाना हो तो पूछती है मैयत का। इसका मतलब है वली कहते हैं करीब वाले। अब ये है वली अल्लाह। हाय 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 यार, इससे सौखा तरीका तो नहीं है मेरे पास। ये है वली अल्लाह, अल्लाह के करीब। और खुदा की कसम ये जितने वली है ना, ये दाता अली हजवेरी है, ये गरीब नवाज है, ये बाबा फरीद है, ये बहाउद्दीन नक्शबंद है, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, ये हजरत अवैसे करनी है, ये जितने वली है ये सारे उसके करीब है, उसके
हमारे बाबा जी तो तेरे करीब हुए मेहनत कर करके। नवाज भाई मुझे उनका तारुफ अभी खाने पे करवा रहे थे। ये तो मेहनतों और रियाजतों और मुजाहिदे कर करके तेरे करीब हो गए। अली हजवेरी ने तो मुजाहिदे किए, तेरे करीब हो गए। अब्दुल कादर जिलानी ने तो दरख्तों के पत्ते तक खाए, तेरे करीब हो गए। इतनी मेहनत, इतनी रियाजत, बाबा फरीद रियाजत की इंतहा को पहुंचे, तेरे करीब हो गए। मौला हम तो इन्हें जोगे नहीं। अगला जुमला उर्स का लंगर समझ के दिल पे रखिएगा। मौला हम तो इन्हें जोगे नहीं, हम इन जैसी मेहनत करें, इन जैसी मुशक्कत करें। हम दुनियादार बंदे हैं, हम इन्हें जोगे नहीं। कोई शॉर्टकट हमें भी बता, तेरे करीब हो जाए। शॉर्टकट हमें भी बता, तेरे करीब हो जाए। शॉर्टकट बता, तेरे करीब हो जाए। फरमाया सुनो, शॉर्टकट एक है, क्या? वकूनु मअस्सादिकीन। शॉर्टकट ये है, जितने मेरे करीब है तुम उनके करीब हो जाओ, मैं तुम्हें भी अपनी कुर्बत अता करूं। इनके करीब। मैंने तो आयत का 2 लफ्ज पढ़े हैं ना, असल में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो। पहला काम ये करना है, ईमान लाना है। मौला ले आए, तकवा इख्तियार कर लो। मौला कर लिया, मोमिन भी हो गए, मुत्तकी भी हो गए। मौला बख्शे जाएंगे। फरमाया अभी एक स्टेप रहता है, एक मंजिल रहती है। मौला वो कौन सी? फरमाया वकूनु मअस्सादिकीन, पहले मेरे सच्चे तलाश करो, पहले मेरे सच्चे तलाश करो। जब मिल जाए फिर उनकी दहलीज पकड़ के बैठ जाओ, उनका दामन पकड़ लो। एक बात याद रखिए, ईमान लाना कमाल है, तकवा लाना कमाल है। सारी तकरीर भूल जाइएगा, ये एक जुमला ना भूलिएगा। मैं कह रहा हूं ईमान लाना कमाल है, मुत्तकी तकवा इख्तियार करना कमाल है, मगर तकवा बचाना उससे बड़ा कमाल है। यजीदी नमाज पढ़ना जानते थे, बचाना नहीं जानते थे। मैंने क्या कहा? यजीदी नमाज किबला बचाना। उन सारे यजीदियों में एक हुर था जो पढ़ना भी जानता था, जो बचाना भी जानता था। बचा कैसे? फरमाया वकूनु मअस्सादिकीन। बचेगा तब अगर सच्चे ढूंढ के दामन पकड़। मैं एक मिसाल दिया कर, तो बात मिसाल समझाने के लिए होती है। हर बंदा चाहता है मौला मुझे रहमत मिल जाए। सवाल करते हैं मौला मैं तुझसे तेरी रहमत का सवाल करता हूं, अपनी रहमत अता कर। मौला अपनी रहमत अता कर, अपना करम फरमा, अपनी रहमत दे। हर बंदा रहमत का मोहताज है। कभी उससे पूछो उसने रहमत रखी कहां? भाई जिस रहमत के हम मुंतजिर हैं, जिस रहमत की हम तलाश करती है, जिस रहमत की हम दुआ करती है, वो रहमत है कहां? फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, मैंने रहमत रखी ही वलियों के करीब है।
मौला हमें कैसे मिलेगी? फरमाया तरीका एक है, वकून मअस-सादिकीन, उन वलियों के करीब बैठो जैसी उन पे बरसती है वैसी बरस जाती। उनके जैसी उन पे बरसती है। ये मेरे सर पे पंखा लगा है, पसीना मुझे आ गया है। अगर कोई सोचे बंदा हजरत साहब पसीने में बैठे, गर्मियों में ऐसे होता है, ये पंखा चला दे। किबला पीर साहब ने पंखा चलाया मेरे लिए, मगर जो दाएं बाएं बैठे हैं ये मेरे साथ हकीम साहब आए हैं ननकाना साहब से, नाज़िम तहरीक मिलाजुल कुरान के। पीर साहब ने पंखा इनके लिए नहीं चलाया, चलाया मेरे लिए है। मगर कमाल ये है, जैसी हवा मुझे आ रही है, फरमाया करीब मिनल मोहसिनीन, मैंने वलियों के करीब रखी है। वकून मअस-सादिकीन, उनके साथ हो जाओ जैसी रहमत उन पे बरसती है वैसी रहमत उन पे बरसती। इस पे मैं एक दलील दे दूं, मिनहाजुल कुरान से हूं, ताहिरुल कादरी का शागिर्द, बगैर दलील के बात करना हमारी तरबियत नहीं। आप कहेंगे ये जो मैंने दो आयात मिला के एक नया फलसफा रखा है, नहीं। असहाबे कहफ को जानते हैं? कितने साल गार में रहे? 309 साल। 309 साल। सिर्फ इंसान नहीं थे, एक उनका कुत्ता था। किबला बात सुनने वाली है, वो जो कुत्ता था ना वो भी साथ ही था। मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी किबला यहाँ एक जुमला कहते हैं, कमाल कर देते हैं। जब वो कुत्ता पीछे पीछे चला ना, तो असहाबे काफ तो छुपने के लिए जा रहे थे, वो पीछे पीछे चला, वो रुक गए कि ये कुत्ते का काम भौंकना है, इसकी फितरत है भौंकना, ये भौंकेगा तो लोगों को पता चल जाएगा हम कहाँ हैं। एक ने पकड़ के ना रोड़ा वट्टा मारने लगा। डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के लफ्ज है, मैं उन्हीं के लफ्जों में बात सुनाता हूँ। एक ने ना असहाबे काफ में से एक साहिब ने वट्टा पकड़ा, रोड़ा पकड़ा, यूं कुत्ते पे कसा, कुत्ता बोल उठा, उसने कहा मैं भौंकता जरूर हूं मगर वलियों को नहीं। बोलो यार, भौंकता जरूर हूं मगर वलियों को, वो वैसे भौंकने वाला और है, वलियों को भौंकने वाला। मैं भौंकता हूं मगर वलियों को। लो जी, असहाबे का कहफ गए गार में, वो अंदर सो गए ते तुसी इत्थे ही। थोड़ा ऊंचा बोलो यार। वो अंदर सो गए और कुत्ता गार के मुंह पे। इमाम फखरुद्दीन राजी, हुजूर बड़ी खास बात आप लिखते हैं, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती है कि अल्लाह हर 6 महीने बाद फरिश्तों को भेजता जो असहाबे कहफ की करवट बदलते। किनको भेजता जी? उनका काम ये होता कि वो असहाबे कहफ की करवट बदल। इमाम राजी फरमाते जब पहली दफा है ना फरिश्ते, पहली दफा, और इन्होंने असहाबे कहफ की करवटें बदली, छोड़ेगी इधर चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आपने मेरी तरफ देखना है, मैं आपको सुना रहा हूं। पहली दफा फरिश्ते आए, करवट बदली, वापस
अल्लाह ने पूछा बदल आए हो? करवट बदल आए हो? जी मौला बदल आए। फरमाया सब की? कह गया यार मैं कुछ कह गया, मैं सब की। अर्ज की मौला जितने गार में थे सब की। तो फरमाया जो गार के मुंह पे बैठा है, अगले लफ्ज सुनना और निस्बत पे जरा नाज करना। फरमाया जो गार के मुंह पे लेटा है वो। फरिश्तों ने अर्ज की मौला वो तो कुत्ता है, वो तो कुत्ता है, वो तो कुत्ता है, वो तो कुत्ता है, वो तो कुत्ता है। फरमाया खबरदार, वो कुत्ता नहीं, कल्बु हुम, वो उनका कुत्ता है। वो कुत्ता नहीं, कल्बु हुम, वो उनका कुत्ता है। वो एक कुत्ता होना और है, उनका कुत्ता होना। कुत्ता होना और कल्बु हम, उनका कुत्ता होना। इकबाल ने कहा था अब्द चीजें दीगर, अब्द हु चीजें दीगर। बंदा होना और है, उसका बंदा होना। अच्छा मुझे तो ये भी मिला है किताबों में कि यही कुत्ता जन्नत में भी जाएगा। जदों अल्लाह भेज रहा तुहानू की एतराज है? खोले दिल कहो सुभान अल्लाह। ये कुत्ता जाएगा। अच्छा यहां तक आपने सुना है। अगली हुजूर शेखुल इस्लाम की खैरात है। हुजूर मैंने सोचा इस पे, कुत्ता तो नजस है, जन्नत पाक जगह पे नजस। फिर मुझे किताबों से मिला जाएगा जरूर, मगर अल्लाह कुत्ते का लिबास नहीं देगा। लिबास होगा कुत्ता, मगर अल्लाह लिबास कुत्ते वाला नहीं पहनाएगा, लिबास इंसान का देगा। अब मेरा तजस्सुस और बढ़ गया। अब वो बंदा कौन है जिसका उतार के अल्लाह इसे पहनाएगा और इसका उतार के अल्लाह उसे पहनाएगा? भाई कोई तो है ना कि जिसका लिबास उतार के अल्लाह ने इसे देना है, इसका उतार के। मुझे वो बंदा भी मिल गया और वो बंदा था हजरत मूसा की कौम का, जिसका नाम था बलम बिन बाऊर, मुस्तजाबुद्दावात वली। इधर हाथ उठाता, चेहरे पे बाद में फेरता, कबूल पहले हो जाती। जब फिरौन ने देखा इतना बड़ा वली, दुआ रद्द कोई नहीं, उसने लालच दिया। पैसा बड़े बड़े लोगों का ईमान खरीद लेता है, उसने पैसा दिया, इतना माल मैं देता हूं, एक काम कर, क्या मूसा के खिलाफ बद्दुआ कर। वो लालच में आ गया। कुरान कह रहा है लालच में आया, जो ही जुबान हिलाई, जुबान कुत्ते की तरह बाहर आ गई। और अल्लाह कुरान में कहता है बलम बिन बाऊर के बारे में, मसलहू कमसलिल कल्ब। अल्लाह फरमाता है बलम बिन बाऊर की मिसाल एक कुत्ते की मिसाल है। अल्लाह कयामत के दिन इसका लिबास
उसे उसका लिबास। अब जो बात मुझे समझ आई है, इस आस्ताने पे आने वालों, जो बात समझ मुझे आई है, बंदा होकर काम कुत्तों वाले करे, अल्लाह हशर कुत्तों वाला करता है। और अगर कुत्ता होकर काम वफादारों वाले करे, अल्लाह उसे भी जन्नत में जगह अता कर देता। ये निस्बत बड़ी चीज है। निस्बत। हमारे यहां दो तबके पाए जाते हैं, दो किस्म के लोग वलियों के मामले में। पहली किस्म वो है जो बिल्कुल मानती ही नहीं, नहीं जी कोई वली शली नहीं, ये बाबे शाबे हम नहीं मानते। पहली किस्म वो है। बाबे कितने जरूरी है, कभी इमाम गजाली से पूछ। फरमाते थे फलसफी भी था, मंतकी भी था, इल्म की दस्तारे फजीलत भी सर पे थी। मुझसे बड़ा आलिम भी कोई नहीं था, मुझसे बड़ा फाजिल भी कोई नहीं था, मगर अंदर खोखला था। अंदर का सफर खत्म नहीं होता था, अंदर बेकरार रहता। फरमाते हैं मेरे दिल को करार मिला तो अली अहमद फारमदी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में मिला। इमाम अहमद बिन हंबल को लोगों ने देखा, इतना बड़ा फिक का इमाम, हजारों उलमा का उस्ताद, सारा दिन पढ़ा के शाम होते ही बगदाद के एक सूफी बिशर हाफी के पीछे पीछे चलता। बिशर हाफी महफिल में आ जाते तो खड़े हो जाते, बिशर हाफी चल पड़ते तो इमाम अहमद बिन हंबल चल पड़ते, बिशर हाफी रुकते आप रुक जाते। किसी ने कहा हजारों उलमा का उस्ताद, फिक्र का इमाम अहमद बिन हंबल एक दीवाने के पीछे, एक मजजूब के पीछे, एक नंगे पांव चलने वाले के पीछे। हुजूर अक्ल में बात नहीं आती। फरमाए इश्क वालों की बात अक्ल वालों में आई कब है? हुजूर फिर भी एक मलंग फकीर दरवेश मजजूब के पीछे ऐसे चलते हैं। अहमद बिन हंबल के लफ्ज सुनिएगा, फरमाया लोगों मैं जिस रब को मानता हूं ये उस रब को जानता है। हाय हाय हाय, मैं जिस रब को मानता हूं ये उस रब को, मानने वाले और होते हैं, जानने वाले। मान तो बंदा किताबों से पढ़ के भी लेता है, किताबों से पढ़ा मान लिया। जानता वो होता है, जानता वो होता है, जानता वो होता है। किसी ने मौला अली से सवाल किया, या अली आपने कभी रब को देखा है? मुशरिक था। उसने कहा अली जब हम अपने भगवान अपने बुत को पूजते हैं ना, हमारा खुदा हमारे सामने होता है, तुम 5 वक्त जिसे झुकते हो कभी उसे देखा? अली मुस्कुराए, फरमाया अली ने तब तक कभी सजदे से सर उठाया ही नहीं जब तक उसे देख ना ले। जानने वाले कोशिश करो। हमारे ज़हन तनकीदी बन गए हैं, तनकीद तनकीद तनकीद।
और फिर तनकीद करते हो, वो कहता नहीं जी नहीं सब ड्रामा है, वो तो कोई नहीं, वो पहले ही दौर थे जब वली हुआ करते थे, अब कौन, अब ड्रामा। ये बंदा अपने आप को मुतमईन कर रहा है जी, सारे नकल है। जी बिस्मिल्लाह, 2 मिनट मैं और समझा लाऊंगा जी, जरा वक्त हो गया, 7 मिनट रह गए, घंटा हो गया। तवज्जो तरफ, तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ, उन्हें जाते हुए देखिएगा, पहले मैनू देखो ना यार। नहीं जी सब नकल है। मुझे एक बंदा कहता साहब, मैंने कहा तूने बात बड़ी अच्छी की है, तेरी इस बात में ही मेरा सबूत है। नकल होती तब है जब असल हो। असल ना हो तो फिर नकल भी। जो कहते हैं ना सब नकल है, वो खुद इकरार कर रहे हैं कि असल भी, बस तलाश करो। क्या करना है? जरा ऊंची बोलो। मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी आप फरमाती है, वलियों को तलाश करना इतना बड़ा अमल है कि अल्लाह ने मूसा जैसे नबी को चला दिया है। मूसा जैसा नबी चल रहा है। इसका मतलब है जो वलियों को तलाश करता है ना, वो सिर्फ तलाश नहीं करता, वो नबी की सुन्नत अदा कर रहा है। तलाश करो यार, ये ना कहो है ही नहीं। और खुदा की कसम अगर है ही नहीं ना तो फिर कायनात का सिस्टम रुक जाए। वक्त नहीं है, फिर कभी आए तो मैं लंबा मौजू इस पे चलाऊंगा। कायनात चलती इनके सदके है। हमने कभी तलाश नहीं किया। पहली बात मैंने कहा, एक तबका वो है जो सिरे से, दूसरा तबका वो है जो मानता है मगर मानने का हक अदा। उससे पूछो ना तेरे पीर की करामतें कितनी है, तस्बीह की तरह सुनाएगा। और अगर पूछा जाए जिसके आप मुरीद हैं, आपके पीर साहब की तालीमात क्या है, फिर खामोश। ये बुजुर्ग कुछ सदा दे रहे हैं, इनके हाथ में हाथ देने का कोई मकसद है। एक होता है मुरीद, एक होता है मुराद, दोनों में फर्क है। मैंने कहा एक होता है मुरीद, एक होता है, दोनों में फर्क है। मुरीद वो होता है जो पीर के हाथ में हाथ देता है। मुरीद वो होता है जो पीर के हाथ में हाथ देता है। मुराद वो होता है जो पीर के हाथ में दिल देता है। इनके हाथ में हाथ ना दे, दिल दे। बैअत माना क्या इसका? इसका सादा माना अगर करो, बैअत का माना बिक जाना। बिक, मैं गुड्डी हथ डोर मुर्शद, बिक जा। साहिब अवारिफुल मुआरिफ ने ना आदाब मुरीद में एक बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा। वो फरमाते मुरीद को अपने शेख के हाथों खुद को ऐसे सपुर्द कर देना चाहिए जैसे मुर्दा अपना आप गस्साल के हाथों में देता है।
हम आते हैं, लंगर खा के चले जाते। ना मैं आने का मुनकिर हूं, ना मैं लंगर का मुनकिर हूं। मगर मेरा सवाल यह है, हम इन आस्थानों से पैगाम क्या लेके जाते हैं? पहली तो बात यह है, अब पीरी मुरीदी के मकासद जो है ना, वो बड़े दूर चले गए हैं। ये तो इनकी मेहरबानी और उर्स पर किसी खतीब को बुला के चलो कुरान और हदीस की बात सुन लेते हैं। मैं पिछले 2 दिन सिंध में था, मैंने वहां 2 उर्स देखे। जो हालात देखने वाला फिर क्या तसव्वुर करता है, उसका तो ये इनका मजहब ही है, इनका मसलक ही है। नहीं, हमारा मसलक कुछ और है, हमारा मजहब कुछ और है। हमारे आस्ताने तो वो आस्ताने थे, अगर बंदा बेमुराद आया है, बामुराद होके जा रहा है। बंदा दिल स्याह लेके जा रहा है, शेख की तवज्जो पड़ी, दिल नूर अला नूर होके जा रहा है। अगर बेनमाजी आया, एक निगाह डाली, शेख की निगाह ने बेनमाजी को भी नमाजी बना दिया। इनकी तालीमात पे गौर करें। वलियों की तालीमात क्या है? हमने ये तो कह दिया कि बाबा साहब ने फरमाया जो मेरे दरवाजे से गुजर जाए वो जन्नती है। इस फरमान का मतलब क्या है, कभी समझ ही नहीं हमने। समझे? इदारा मिनहाजुल कुरान की फिक्र ये है, हम खुद कादरी निस्बत रखने वाले हैं और हमारे सरों पे साया है हुजूर शेख अब्दुल कादर जिलानी रजी अल्लाह ताला। और हुजूर गौस पाक क्या कहते हैं? वो फरमाते हैं जो बेनमाज हो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं करना। इस पैगाम की जरूरत है आस्थानों से। आप निस्बत वाले हो जाए, फिर निस्बत का रंग चढ़ जाए। थोड़ी गाल औखी है लेकिन बोलो थोड़ा जा। मैं कह रहा हूं निस्बत का रंग, बोलो निस्बत का रंग और रंग ऐसा चढ़े आपको बताना ना पड़े कि मैं फलां जगह का मुरीद हूं। ईमान से बताओ, कुछ लोग होते नहीं, बंदा देख के कहता है यार फलां का लगता है। ये रंग ढंग बदल दो। इस निस्बत की बड़ी शर्मे है। हमने सिर्फ इतना सोच लिया है कि पीर साहब के हाथ में आती है, अब सीधे जन्नत में। कभी ये नहीं सोचा हमने इस बैत की लाज कैसे रख ली है। इस बैत की लाज रखे, अपनी आमाल को सवारे, अहवाल को सवारे। अगर किसी जगह बैत होकर अगर दिल नहीं ना बदला, खुदा की इज्जत की कसम कोई फायदा नहीं बैत होने। माजरत मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका कद, दिल बदले। और कमी देने वालों की नहीं है भाई। बारिश होती है ना, बारिश होती है जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। बर्तन है ना जी, बर्तन, बारिश हो रही हो, सब के सीधे पड़े हूं, मेरा उल्टा पड़ा हो, सब के भर जाए, मेरा खाली रहे, तो मैं बारिश से शिकवा करूंगा? शिकवा देने वालों से नहीं है। वो तो मजजूब आज भी नवाज रहे हैं। और याद रखे वली वली होता है, वो जमीन पर हो
तब भी वली है, जमीन में हो तब भी वली है। इनके रहने का मकान बदला है, बांटने का अंदाज नहीं बदला। वो क्या, किसी ने कहा कोई आया लेके चला, कोई उम्र भर भी ना पा सका, गल नसीबा। कई आते हैं लूट के ले जाते, हमें लेने का चज नहीं। हम पीर को पीर की तरह बन के तो दिखाएं। जी जी, किबला ने इशारा दिया है, हुजूर ने रबिया से फरमाया सल रबिया, मांग। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा साईं बस इतनी सी बात है, जैसे यहां नौकरी कर रहा हूं ना ये वाली, जन्नत में भी यही नौकरी करूं। दिल पे हाथ रखना, इसी बात पे खत्म है। किबला ने लुकमा दिया, इसी पे बात खत्म यार, जिंदा सोहबत बाकी। रबिया ने मांग रहे हैं, वुजू करा रहे थे, हुजूर ने मौज में आके फरमाया साल मांग। का हुजूर जो नौकरी यहां दी है जन्नत में भी। अब ईमान से बताओ, रबिया से बड़ा मुरीद कोई नहीं, मोहम्मद से बड़ा पीर कोई नहीं। मगर डायरेक्ट उन्होंने भी नहीं दिया, फरमाया हाँ हो जाएगा, मगर सजदों से मेरी मदद करना। सजदे करना, मुझे शर्मिंदा अलग करवाना। बर्तन सीधा, तेरा काम है बर्तन सीधा रखना। लवाजले वाले देर नहीं लगाएंगे, हमें मांगना नहीं आता, हम जरा डायरेक्ट और शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं। नहीं 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 नहीं, इनके आने का ये मकसद तो है ही नहीं। और क्या किसी ने कहा था फकीर किसे कहती है? लफ्ज सुनिएगा जी बस, फकीर किसे कहती है? आओ मैं फकीर की तारीफ करूं। किबला फकीर किसे कहती है? हुजूर फकीर किसे कहते हैं? मुझे बता रहे थे बड़े बाबा जी बड़े मजजूब फकीर थे। अब फकीर किसे कहती है? फकीर का मिजाज ये होता है, फकीर कभी खालिक की बातें मखलूक से करता है, कभी मखलूक की बातें खालिक से करता। हाय 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 हाय, इतने जोगे तो हो जाओ ना कि हमारा पीर हमारी बात उससे कर सके और नाज से कह सके मौला करम करना, ये मेरे वाले हैं। ये बैत की लाज रह जाए। यही तहरीक मिलाजुल कुरान की फिक्र है, मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम की यही फिक्र है पीरी मुरीदी के बारे में। बस ऐसे हो जाओ कि पीर नू भी बख्शिश कराउन दी चास आवे, मुरीद नू भी बख्शे जान दी चास। वमा अलैया इल्लल